उत्तराखंड के आज तक के राजनीतिक इतिहास में एक नाम ऐसा है जो न सिर्फ उत्तराखंड प्रदेश में बल्कि देश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वो नेता जिनको आज भी लोग सबसे अनुशासित और समय के पाबंद नेता के तौर पर जानते हैं, जिनके जैसा नेता आज भी उत्तराखंड का हर कोई व्यक्ति चाहता है। वो नेता जो देश सेवा के लिए सबसे पहले सेना में जाता है और फिर जब रिटायर होकर घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी कोई राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता उनको राजनीति में ले आता है। फिर वही रिटायर्ड फौजी पहले सांसद, फिर विधायक और एक दिन सूबे का मुख्यमंत्री बन जाता है। पर कुछ ही समय बाद एक खेला हो जाता है। उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया जाता है। लेकिन जब पार्टी को लगा कि चुनाव नजदीक हैं और जीतना आसान नहीं है, तो फिर से उनको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी की। आज की कहानी में मेजर से मुख्यमंत्री बनने के उनके सफर की, साथ ही बात उनके हारने से लेकर खंडूड़ी है जरूरी का नारा बनने की। प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी, जो मौजूदा समय में बढ़ती उम्र के कारण सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन मौजूदा राजनीति में उनकी छाप दिखाई पड़ती है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा दिया था। तभी से उत्तराखंड के हर नेता और सरकार इस नारे को लगाती आ रही है। भुवन चंद खंडूड़ी का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम जय बल्लभ खंडूड़ी था, जो कि पेशे से पत्रकार थे, और माता का नाम दुर्गा देवी था, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। भुवन चंद खंडूड़ी ने डिफेंस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने लंबे समय तक एक अधिकारी के तौर पर सेना में काम किया है। सेना में रहते हुए भुवन चंद्र खंडूड़ी को 1982 में राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। भुवन चंद खंडूड़ी की पत्नी का नाम अरुण खंडूड़ी है और उनके 2 बच्चे हैं। दोनों ही आज की राजनीति में सक्रिय हैं। बेटे मनीष खंडूड़ी कांग्रेस पार्टी से गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि उनकी बेटी रितु खंडूड़ी बीजेपी से विधायक हैं और विधानसभा स्पीकर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी बेटी में कुछ अपने पिता की झलक दिखाई देती है। देश की राजनीति में भुवन चंद्र खंडूड़ी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। भुवन चंद्र खंडूड़ी को अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में ले आए थे। यह 1990 का दौर था। खंडूड़ी सेना से रिटायर हुए थे और दिल्ली का सरकारी घर छोड़कर अपने शहर देहरादून जाने की तैयारी कर रहे थे। लेखक विजय त्रिवेदी अपनी किताब हार नहीं मानूंगा में लिखते हैं, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में उस वक्त भाजपा के हाल बहुत अच्छे नहीं थे। विधानसभा और लोकसभा किसी भी सीट पर भाजपा की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। देश में मंडल कमीशन की वजह से छात्रों के आंदोलन चल रहे थे। छात्र आत्मदाह कर रहे थे, जिसे देखकर सेना से रिटायर हुए खंडूड़ी दुखी रहते थे। छात्रों के आत्मदाह पर कांग्रेस कुछ खास कर नहीं रही थी और भाजपा भी मैदान में छात्रों के लिए बहुत आगे नहीं आई थी। आज से लगभग 35 साल पुरानी बात है, जब मुरली मनोहर जोशी भाजपा अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त खंडूड़ी को भाजपा के एक नेता का फोन आता है कि तुम वाजपेयी से मिल लो। भाजपा में उस वक्त उपेक्षा झेल रहे खंडूड़ी ने तब कहा था, क्या जरूरत है? ये जवाब सुनकर नेता ने कहा कि एक बार मिलने में क्या बुराई है। आखिरकार वो मान गए और वाजपेयी से मिलने चले गए। जब खंडूड़ी तय वक्त पर वाजपेयी से मिलने गए तो पता चला कि उनको अटल के साथ देहरादून जाना है। देश में उस वक्त लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। विजय त्रिवेदी की किताब बताती है कि वाजपेयी के साथ उस वक्त देहरादून गए खंडूड़ी पहले तो मंच के पीछे बैठे रहे और फिर वाजपेयी के कहने पर भाषण दिया। बाद में गढ़वाल से चुनाव लड़ने का आदेश मिला। उस वक्त खंडूड़ी की ना तो चुनाव लड़ने की तैयारी थी और ना ही कोई इरादा। ऊपर से ममेरे भाई विजय बगुणा के भी गढ़वाल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के आसार थे। दरअसल मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी का परिवार राजनीतिक परिवार था।
उनके मामा हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। मां कांग्रेस में सक्रिय रही और मामा के बेटे विजय बहुगुणा भी तब तक सक्रिय राजनीति में आ गए थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नतीजा यह हुआ कि खंडूड़ी ने साफ इनकार कर दिया कि वह अपने ममेरे भाई के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने विजय बहुगुणा की जगह सतपाल महाराज को टिकट दिया और तब जाकर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और फिर खंडूड़ी सतपाल महाराज को हराकर लोकसभा पहुंचे। भुवन चंद्र खंडूड़ी पहली बार 1991 में सांसद चुने गए थे। साथ ही वह 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा में सांसद के तौर पर चुने गए। वहीं 1992 से 1997 तक वह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भुवन चंद्र खंडूड़ी को राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार प्रदान किया गया। 2003 में वह कैबिनेट मंत्री भी बने। भुवन चंद्र खंडूड़ी को देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी जाना जाता है। उनके मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी, जो आज भी हर सरकार में जारी है। उन्होंने 2003-04 तक AB वाजपेयी के सरकार में भूतल परिवहन मंत्रालय के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में खंडूड़ी ने NDA की उच्च स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना को सक्षमता और तेजी से क्रियान्वित किया और प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को आकार दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव शहरों को सड़कों से जोड़ा गया, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास को एक नई गति मिली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को एशिया की सबसे बड़ी योजनाओं में शुमार किया जाता है, जिसका श्रेय भी BC खंडूड़ी को गया। पहली बार लोकसभा पहुंचने के 2 साल के भीतर ही खंडूड़ी को पार्टी का मुख्य सचेतक बना दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में खंडूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। 1999 में अटल बिहारी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। इस दौर में देश में सड़कों की शक्ल बदलने और हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ, जिसके लिए खंडूड़ी की आज तक प्रशंसा होती है। कहा जाता है कि वाजपेयी का खंडूड़ी पर इतना भरोसा था कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी मिली हुई थी। 17 साल बाद एक बार फिर 2007 में भाजपा को खंडूड़ी को देहरादून भेजने की जरूरत महसूस हुई। तब तक उत्तराखंड को बने 7 साल हो चुके थे और सूबे में भाजपा के अंदर गुटबाजी जोरों पर थी। मैदान में कोश्यारी एवं निशंक गुट थे और दिल्ली तक प्रदर्शन करने के बाद भी सूबे की कमान खंडूड़ी के हाथों में नहीं आई। 2007 से लेकर 2009 तक खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। ये वही दौर था जब वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था और आडवाणी एवं सुषमा समेत कई बड़े नेता खंडूड़ी को हटाने के पक्ष में आए और सूबे की कमान रमेश पोखरियाल निशंक के हाथों में आ गई। जब सूबे में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए तो एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व को खंडूड़ी को फिर से देहरादून भेजने की जरूरत महसूस हुई और 2011 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 2014 में मोदी लहर की वजह से भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो खंडूड़ी को रक्षा मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सारा खेल इसके बाद से उस वक्त गड़बड़ हुआ जब सवाल उठने के बाद खंडूड़ी को हटा दिया गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, जिसके बाद बीजेपी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी के नेतृत्व में सरकार बनाई। इस दौरान भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के लिए काम किया और अपने कई फैसलों से उत्तराखंड में अपनी कड़क शासन वाली पहचान बनाई। हालांकि इस दौरान उनका कई विधायकों के साथ टकराव भी होता रहा और बगावती सुर कई बार सामने आते रहे। लेकिन 2009 के आम चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड से एक भी सीट नहीं मिली तो बीजेपी ने उनसे नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उनको पद से हटा दिया। खंडूड़ी ने इस्तीफे के बाद पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हार की वजह उनकी सरकार का प्रदर्शन नहीं था बल्कि कुछ और था।
उल्लेखनीय है कि खंडूड़ी जब 2 साल पहले राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो कहा गया था कि वे दिल्ली से राज्य पर थोपे गए हैं। उनके मुख्यमंत्री की गद्दी संभालते ही पार्टी में असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे थे। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी खंडूड़ी के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर चुके थे, पर पार्टी ने इसे दबा दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के इस्तीफे के बाद नई दिल्ली में हुई विधायक दल की बैठक में उस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नया नेता चुना गया। निशंक का 2 साल का कार्यकाल घोटाले के लिए अधिक चर्चित रहा। बीजेपी के 2 अतिरिक्त सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई थी कि निशंक के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, जिसके बाद पार्टी में निशंक के खिलाफ पहले से सक्रिय खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी के बगावती तेवर काफी बुलंद हो गए और उन्होंने निशंक को हटाए जाने के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीनों पहले हुए इस नेतृत्व परिवर्तन से बड़े सवाल भी उठ खड़े हुए। क्या बीजेपी हाईकमान ये मानता था कि 2 साल पहले खंडूड़ी को हटाकर निशंक को मुख्यमंत्री बनाना एक गलत फैसला था और ये उस भूल की सुधार है? बहरहाल निशंक की छुट्टी हुई और विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीसी खंडूड़ी को प्रदेश की फिर से कमान दी गई। 10 सितंबर 2011 को रमेश पोखरियाल निशंक की जगह वापस भुवन चंद्र खंडूड़ी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खंडूड़ी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उस समय देश में अन्ना आंदोलन अपने चरम पर था और एक सशक्त लोकपाल की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री बनते ही खंडूड़ी ने लोकपाल बिल को मंजूरी दी। इतना सशक्त लोकपाल बनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक सभी को जांच के दायरे में रखा गया, जिसकी तारीफ खुद अन्ना हजारे ने की थी। दूसरे कार्यकाल में ताबड़तोड़ फैसलों ने खंडूड़ी को प्रदेश में एक ईमानदार और कड़क मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश में पेश किया। निशंक के समय जब लग रहा था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में सिमट जाएगी, वो खंडूड़ी के वापसी करते ही फिर एक रफ्तार में दौड़ने लगी। खंडूड़ी की छवि का प्रभाव प्रदेश में ऐसे फैल रहा था कि बीजेपी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया, खंडूड़ी है जरूरी। लेकिन इस नारे के बावजूद बीजेपी 2012 में सत्ता से थोड़ी दूर रह गई। इस चुनाव में उत्तराखंड में चौंकाने वाले परिणाम आए। जनता ने किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। 70 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 32 सीटें जीती तो वहीं भाजपा को 31 सीटें मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 3, उत्तराखंड क्रांति दल ने 1 और अन्य ने 3 सीटें जीती। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खंडूड़ी खुद कोटद्वार से चुनाव हार गए। तब भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुशीला बलूनी खंडूड़ी के आवास पर रो पड़ी थी। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया। कोटद्वार में बड़े पैमाने पर भीतरघात हुआ है और कोटद्वार की जनता को माफ नहीं किया जा सकता। खुद खंडूड़ी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक तरफ से अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश की और राजनीतिक चतुराई से भाजपा के प्रदर्शन का श्रेय भी ले लिया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार बनाने के नजदीक है और मैं जनता को इसके लिए आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर और मेरी कार्यशैली पर विश्वास किया। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था वो मैंने कर दिया है। मैं अपनी सीट नहीं बचा पाया, शायद मैंने वहां पर्याप्त समय नहीं दिया। भीतरघात के सवाल पर उनका कहना था कि मुझे जो भी कहना है वो पार्टी के फोरम में कहूंगा। हालांकि खंडूड़ी की हार कैसे हुई ये आज तक एक ओपन सीक्रेट या खुला रहस्य बना हुआ है। अंदर खाने दबी जुबान से कई नेताओं पर खंडूड़ी को हराने के आरोप लगते रहे। इसी बीच कांग्रेस ने प्रदेश में समर्थन जुटाकर सरकार बना ली। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में वह गढ़वाल सीट से सांसद चुने गए। उम्र बढ़ने के साथ ही खंडूड़ी ने साल 2017 में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। गोपेश्वर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अब मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि सन 1990 से जो प्यार मुझे जनता ने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आगे वे बिना चुनाव लड़े ही जनता की सेवा करते रहेंगे।
अब बीसी खंडूड़ी बेहद वृद्ध हो चुके हैं और राजनीतिक कार्यक्रम से दूर रहते हैं। समय समय पर पार्टी के नेता उनका आशीर्वाद लेने उनसे मिलने जाया करते हैं। उनकी बेटी और पुत्र दोनों ही इस समय राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी बेटी रितु खंडूड़ी विधानसभा स्पीकर और जिस कोटद्वार से खंडूड़ी हारे थे वहीं से विधायक भी हैं। खंडूड़ी का नाम आज भी प्रदेश में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी ईमानदारी और कड़क छवि की प्रदेश की जनता मुरीद भी है। सड़कों के जाल बिछाने में भी खंडूड़ी के योगदान को आज भी याद किया जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।